ठीक है। देखो तो साइंस में आज ये है पृष्ठ तनाव, फिजिक्स का पृष्ठ तनाव हुआ, श्यानता हुआ और किस्मत। ये तीनों एक भौतिक गुण है जो पदार्थ की अवस्थाओं पर निर्भर करते हैं, जो विभिन्न रासायनिक क्रियाएं घटित करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कौन, पृष्ठ तनाव। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव क्या कहलाता है, तो इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि पृष्ठ तनाव कहलाता है उसके पृष्ठ में जो तनाव उत्पन्न होता है। जैसे अगर देखा जाए कि कोई जल है, अगर जल भरा हुआ है तो जल की जो ऊपरी वाली सतह होती है वो नीचे की ओर धसी प्रतीत होती है। इसका कारण ये है कि इसमें जो लगने वाले एक दूसरे पर अंतर्विक बल होते हैं वो एक दूसरे को अणु आकर्षित करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो एक परत खिंची हुई प्रतीत होती है। इसी को हम साइंस की भाषा में पृष्ठ तनाव कहते हैं। अर्थात पृष्ठ में लगने वाला एक खिंचाव या तनाव ही पृष्ठ तनाव कहलाता है। साइंस की भाषा में इसको कह सकते हैं कि द्रव अपने पृष्ठ को कम करने में जो कार्य करता है उसी को पृष्ठ तनाव कहते हैं। मतलब कोई द्रव है, चाहे वो द्रव में कोई भी हो, पानी हो या कोई तेल हो या कोई भी हो, तो उनमें जो ऊपर की सतह पर एक पृष्ठ में तनाव होता है उसे हम साइंस की भाषा में पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसमें यहाँ पर पृष्ठ तनाव इक्वल टू होता है बल अपॉन लंबाई। बल के ऊपर निर्भर करता है कि जो बल लग रहा है लंबाई की अपेक्षा, मतलब जो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में जितना बल लगता है उसकी सतह पर, वह उसका पृष्ठ तनाव कहलाता है। जब देखा जाए कि पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला बल अपॉन लंबाई है और बल जो होता है बल न्यूटन में मापा जाता है और लंबाई मीटर में मापी जाती है। तो जब बल न्यूटन में मापा जाएगा और लंबाई मीटर में, तो इसका जो यूनिट हो जाएगी, जो मात्रक हो जाएगी, वो न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगी। तथा यदि देखा जाए तो जो इसका एक ऐसा ही मात्रक है, परंतु इसका जो सीजीएस मात्रक होता है, तो सीजीएस मात्रक में बल को न्यूटन में ना माप करके डायन में मापा जाता है, क्योंकि जो 1 न्यूटन इक्वल टू होता है वो 10 की पावर 5 डायन होता है। ये इसकी एक छोटी यूनिट होती है बल की मापने की। अतः अगर सीजीएस पद्धति में देखें तो न्यूटन जो है वो डायन में परिवर्तित हो जाएगा और मीटर आ जाता है सेंटीमीटर में, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होती है। तथा इसकी दूसरी भी इकाई है जो जूल प्रति मीटर विभिन्न सूत्रों के द्वारा बनाई जाती है। तो एग्जाम में अधिकतर इसकी यूनिट या इसका फॉर्मूला आता रहता है और सबसे महत्वपूर्ण होते हैं पृष्ठ तनाव के उदाहरण। तो भौतिक घटनाओं में घटने वाली प्रमुख पृष्ठ तनाव के द्वारा घटना घटती हैं, जिनमें पहला उदाहरण है कि पानी की बूंद का गोल होना। देखा होगा कि पानी की बूंद गोल होती है, अगर ऊपर से बरसात के समय में बूंद गिरती है तो वो गोल प्रतीत होती है। इसका एकमात्र कारण पानी की बूंद का गोल होना पृष्ठ तनाव ही है, क्योंकि पानी के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को अंतर्विक बल द्वारा खींचते हैं और बांधे रखते हैं, जिससे ऊपर वाला जो कण होता है वो उसको नहीं बांध पाता है और अंदर की ओर खिंचाव कर लेता है। इसी कारण पानी की जो बूंदें हैं वो आपस में अंदर की ओर खिंचाव करती हैं और आपस में गोल रूप धारण कर लेती हैं। तो पानी की बूंदों का गोल होना पृष्ठ तनाव का कारण है। दूसरे नंबर पर उदाहरण लिखा है कि साबुन के घोल के बुलबुले का बड़ा होना। देखा होगा कि अगर साबुन में पानी को मिला दिया जाए और उसके जो घोल उत्पन्न होते हैं तो वे अपना आकार बड़ा कर लेते हैं। इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसे ही साबुन मिलाया जाता है जल में तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव कम होने की वजह से उसके कण दूर दूर हो जाते हैं जल के और वह एक बड़ा आकार धारण कर लेता है। तो जो बुलबुले का आकार बड़ा होना तो वह साबुन के घोल के द्वारा एक पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। ठीक है। तीसरे नंबर पे उदाहरण है कि साबुन और डिटर्जेंट आदि जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं। अगर हम किसी कपड़े को धोते हैं, अगर हम बिना साबुन के धोते हैं तो वो कपड़ा जल्दी साफ नहीं होता, परंतु साबुन या डिटर्जेंट का उपयोग करके हम कपड़े को जल्दी साफ कर लेते हैं और सही से साफ हो जाता है और गंदगी के कण उस कपड़े से दूर हो जाते हैं। जिसका कारण ये होता है कि जब हम उसमें साबुन मिलाते हैं तो वह उस वसा के कणों के जो बंधे हुए बंधों को कमजोर कर देता है और वही जल अंदर तक गहराई तक जाकर के उस कपड़े को जल्दी साफ कर देता है। तो जल के पृष्ठ तनाव को कम करने का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो साबुन या डिटर्जेंट है, जो जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है और जल गहराई तक चला जाता है। इसके बाद अगला उदाहरण लिखा है कि सेवन ब्रश को जल से निकालने पर उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं। जब किसी हम ब्रश को जल में डालते हैं तो उसके बाल दूर दूर फैल जाते हैं, परंतु जैसे ही हम उसे बाहर निकालते हैं तो उसके जो बाल होते हैं वे आपस में चिपक जाते हैं।
क्योंकि जो जल के कण होते हैं उनमें वे कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, जिसके कारण उसमें ब्रश के बाल भी आपस में चिपके हुए प्रतीत होते हैं। अगला उदाहरण लिखा है कि पानी पर मच्छरों की लार्वा तैरते रहते होंगे। तो देखा है कि नालियों में जो मच्छर होता है, मच्छर तैरता हुआ रहता है और बैठा रहता है, और उसके लार्वा, तो जो मच्छर के आगे जो अंडे होते हैं उनको लार्वा कहते हैं, और जो आपस में जो एक गंदे नाले में तैरते रहते हैं, जिसका एकमात्र कारण होता है जल का पृष्ठ तनाव। जल का पृष्ठ तनाव जितना ज्यादा होगा वह लार्वा या मच्छर उतने ही अच्छे तरीके से उस पर तैरते रहते हैं। परंतु अगर साबुन को या कहें हम मिट्टी के तेल या पेट्रोल को या किसी भी फिनोल को या किसी को डाल देते हैं तो उससे जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जल का पृष्ठ तनाव कम होने की वजह से ऊपर की परत जो पन्नी के रूप में प्रतीत होती है वह टूट जाती है और लार्वा तथा मच्छर जल में डूब जाते हैं और मर जाते हैं। तो जब किसी नाले में जो मतलब वो बैठे हो, लार्वा या मच्छर बैठा हुआ हो, उसे मारना हो, तो उसके लिए हम मिट्टी का तेल यूज करते हैं। इसका उदाहरण है कि जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं। इसके बाद अगला उदाहरण है कि गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है। जब हम किसी सूप को खाते हैं तो उधर पे देखा जाता है कि जब उसको हम अंदर लेते हैं तो वह उतने तरीके से मीठा प्रतीत होता है, क्योंकि उसका गर्म होने की वजह से अगर ठंडा हो तो स्वादिष्ट नहीं लगता और गर्म ज्यादा स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि गर्माहट की वजह से जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और द्रव का पृष्ठ तनाव कम होने की वजह से वह जीभ के विभिन्न भागों में फैल जाता है, और जब जीभ के विभिन्न भागों में फैल जाता है तो स्वाद नलिकाएं उसका स्वाद अच्छे से प्रतीत करती हैं। इसके पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कुछ भौतिक कारण हैं, जिनमें आता है कि तेल या ग्रीस पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं। अगर तेल जो होता है, तेल मिला दिया जाए तो जल के जो अणु आपस में एक दूसरे को बंध द्वारा आकर्षित करते हैं, उनका बंध कमजोर पड़ जाता है और वह मतलब जल का पृष्ठ तनाव कम पड़ जाता है। अगला उदाहरण दिया है कि तापमान बढ़ने से पृष्ठ तनाव घट जाता है। अगर तापमान बढ़ाया जाता है तो भी उससे जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। किसी भी जल को जितना गर्म किया जाएगा उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, क्योंकि जब गर्म किया जाता है तो जल के अणु एक दूसरे से बहुत दूर को हो जाते हैं और एक जगह नहीं रह पाते हैं, गतिमान बने रहते हैं, जिससे पृष्ठ तनाव बनने की स्थिति नहीं बन पाती है। ये भौतिक ही एक घटना है जो पृष्ठ तनाव है, जो एक द्रवों में उत्पन्न होती है। इसके बाद जो अगला गुण होता है द्रवों में, तथा उसका नाम है श्यानता। श्यानता द्रवों में होता है, ठोसों में होता है, गैसों में भी होता है, परंतु जो पृष्ठ तनाव होता है ये केवल द्रवों में होता है, क्योंकि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, जिनमें पहला ठोस होती है, फिर द्रव होती है और गैस होती है। तो ये तीनों में प्रतीत होती है। सबसे ज्यादा श्यानता का गुण द्रवों में देखा जाता है। तो श्यानता क्या कहलाती है? तो श्यानता एक शब्द बना है श्यान से। श्यान का मतलब होता है चालाकी। कहने का मतलब जब कोई द्रव विभिन्न परतों में एक दूसरे को मतलब घिसता हो, घर्षण करता हो, तो ऐसी घटना श्यानता कहलाती है। इसे साइंस की भाषा में कह सकते हैं कि द्रव के वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करता है। मतलब जब कोई द्रव या कोई गैस या कहें कोई ठोस पदार्थ है आपस में अपने विभिन्न परतों के बीच में गति का विरोध करे, मतलब एक परत दूसरी परत का विरोध करे, तो ऐसी घटना श्यानता कहलाती है। इसे हम एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए इसका मात्रक जो एग्जाम में आता रहता है डेकापॉइज। इसको जो मापने की इकाई होती है श्यानता को किसमें मापा जाता है? तो डेकापॉइज कहलाती है। इस मापने की प्रक्रिया को श्यानता गुणांक कहते हैं। अतः किसी अगर पदार्थ की श्यानता की माप करना हो तो उसके लिए श्यानता गुणांक का यूज किया जाता है, और उसका जो यूनिट होती है श्यानता की वो डेकापॉइज होती है। उसी को पॉइजरी या पास्कल सेकंड में भी मापा जाता है। उदाहरण देखिए जो एग्जाम में अधिकतर आते रहते हैं। पहला उदाहरण लिखा है कि जितनी तेज हम वायु में दौड़ सकते हैं उतनी तेज जल में नहीं दौड़ सकते हैं। तेज वायु में इसलिए दौड़ सकते हैं क्योंकि जो वायु की परतें होती हैं वो एक दूसरे का विरोध कम करती हैं, मतलब उनमें श्यानता का गुण कम होता है। परंतु वहीं जल में देखा जाए तो उनकी परतें एक दूसरे का घनिष्ठता से विरोध करती हैं, अतः उनका श्यानता का मान ज्यादा होता है। तो जो द्रव जितना सांद्र होगा, सांद्र का मतलब जितना गाढ़ापन होगा उसमें, वह उतना ही श्यान होगा, और जो जितना उसका श्यानता कम होगी,
जितना उसका मतलब गैस के रूप में होगा। तो जो उसका निर्भर करता है सांद्रता और उसकी मूलता के ऊपर। तो जो श्यानता है, श्यानता निर्भर करता है सांद्रता के ऊपर। अगर सांद्र जितना ज्यादा सांद्र होगा पदार्थ, वह उतना ही अपनी श्यानता प्रदर्शित करेगा। दूसरा उदाहरण लिखा है कि यदि किसी द्रव को किसी बर्तन में घुमा के छोड़ दें तो वह घूमते हुए थोड़ी देर बाद स्थिर हो जाता है। तो उस द्रव का बर्तन में स्थिर होने का एकमात्र कारण श्यानता है, क्योंकि श्यानता कहलाता है द्रव के परतें एक दूसरे का विरोध करती हैं। तो द्रव की परतें एक दूसरे का विरोध करती हैं तो वो द्रव ऑटोमेटिक अपने आप उस रुके हुए बर्तन में रुक जाता है। जिस श्यानता का उदाहरण रेक्टर एग्जाम में आते रहते हैं, तो अपन को इसमें जो मुख्य रूप से ध्यान रखना है वो उदाहरण और इसकी इकाई ध्यान रखना है। अगली भौतिक की जो स्थिति आती है, अगली जो घटना घटती है, वो एक अगला आता है केशकत्व। केशकत्व का नाम है, जो केशकत्व बना है वो केशका से बना है। केशका का मतलब केशका से बाल होता है, मतलब जो बाल के आकार की कोई पतली नली हो और उससे कोई द्रव ऊपर की ओर नीचे की ओर जाए, ऐसी घटना केशकत्व कहलाती है। साइंस की भाषा में इस भाषा को कह सकते हैं कि केशकत्व में द्रव के ऊपर चढ़ने या उतरने की क्रिया को केशकत्व कहते हैं। देखा होगा अगर किसी बत्ती में देखते हैं तो बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है या नीचे की ओर आता है, तो वो छोटे छोटे जिन केशिकाओं के द्वारा आता है, ऐसी घटना को हम साइंस की भाषा में केशकत्व कहते हैं। इसके प्रमुख दो उदाहरण हैं, जिनमें पहला उदाहरण है कि लालटेन या बत्ती में तेल का ऊपर या नीचे चढ़ना ही केशकत्व कहलाता है। देखा होगा अगला उदाहरण लिखा है कि पेड़ पौधों की शाखाओं में जल का तथा लवण का परिवहन होना। जाइलम और फ्लोएम का नाम सुना होगा। जाइलम और फ्लोएम केशकत्व के माध्यम से जल तथा खनिज लवण का उसके पेड़ पौधे के विभिन्न भागों तक, तने पत्तियों तक जल का श्रवण करती हैं, पहुंचाती हैं। तो वो किसके द्वारा पहुंचाती हैं? तो भौतिकी में जो उसका नाम है केशकत्व। तो पेड़ पौधों की शाखाओं में जल तथा खनिज लवणों का परिवहन की घटना क्या कहलाती है? केशकत्व कहलाती है। अगला उदाहरण है खेतों की जुताई करना। खेतों की जुताई करने का मतलब ये है कि जब देखा होगा कि किसान जब किसी वर्षा हो जाती है, इसके बाद किसान जुताई करवा देते हैं। जुताई इसलिए करवा देते हैं क्योंकि जो जल केशिकाओं के माध्यम से मिट्टी के अंदर चला गया है, अगर वही उसकी जुताई नहीं करवाई जाए तो वही उस ऊष्मा के कारण, सूर्य के प्रकाश की गर्मी के कारण बाहर की ओर निकल जाएगा और मिट्टी की जो नमी है वो कम हो जाएगी। इसीलिए पानी बरसने के बाद किसान जुताई इसलिए करवाते हैं ताकि जो वे केशिकाएं बन गई हैं जुताई होने की वजह से वे टूट जाएं और टूटने की वजह से जो उसमें नमी है वो नमी बाहर ना निकल पाए और खेत में आर्द्रता बनी रहे, जिससे फसल में लाभदायक हो सके। ये आज साइंस की 3 घटनाएं थी, जिनमें पहली थी पृष्ठ तनाव, श्यानता, केशकत्व, इनकी उदाहरण तथा मात्रक अधिकतर एग्जाम में आते रहते हैं। तो ये आज अपने प्रमुख वीडियो